अरे भोलेनाथ। अरे मोरी मैया मर गए। अम्माजी, अम्माजी काय झालं? अरे मोरी मैया। अरे क्या हुआ जौनपुर वाली? हमारा इतनी जल्दी काम निपट गया अंदर का? हमारे घुटनों में बहुत तेज दर्द हो रहा है माता जी। हम हम मर जाएंगे माता जी। अब हमसे नहीं होगा, अब हमसे नहीं होगा माता जी। थोड़ी हिम्मत रखो, हो जाएगा। नहीं होगा माता जी, सच्ची, हम सच्ची कह रहे हैं, भगवान की कसम। वरना हमने आज तक आपसे कभी कोई शिकायत की है माता जी? बताइए। तो अभी तो कर रही हो ना? हाँ मतलब कर रहे हैं माता जी, लेकिन वो इसलिए माता जी कि वचन आपने दिया और सजा हमें भुगतनी पड़ रही है माता जी। माफ कीजिएगा माता जी। अब हमारी भी उम्र हो रही है, हमें भी आराम की जरूरत है माता जी। हमें बचा लीजिए माता जी, हम पे तरस खाइए माता जी। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अब हम का कहें जौनपुर वाली हैं? अब देखो, तुम्हारी खातिर हमने गौरी की अलग रसोई बनाई थी, हैं? और उसे चाय नाश्ते की जिम्मेदारी दे दी थी ताकि तुम्हें आराम मिले। लेकिन तुम तो उसकी रसोई का बना कुछ खाती पीती नहीं, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? नहीं नहीं माता जी, मतलब माता जी ऐसा नहीं है। हमने गौरी की रसोई का बना उपमा खाया है। हाँ सच्ची कह रहे हैं, गौरी खाया है ना? बताओ बताओ दादी जी को। जी दादी जी। अच्छा, तुम तो बड़ी छुपी हुई रुस्तम निकली जौनपुर वाली, हैं? हम नहीं जानते थे कि तुम्हारी सोच में इतना सुधार हो रहा है। माता जी हम क्या कह रहे हैं कि हमारी सोच भी सुधर गई है माता जी, और हम भी सुधर गए माता जी। माता जी अब तो कुछ कीजिए, हमें इस डर से बचा लीजिए माता जी। देखो जौनपुर वाली, हम जो कर सकते थे ना, हमने किया। समधियों से बात की, उनके हाथ पैर जोड़े, मनुहार की, लेकिन समधी जो है वो टस से मस नहीं हुए। अब लगता है कि हमारे शरीर में भी दम नहीं रहा और हमारी बात में भी। जौनपुर वाली, तुम तो एक काम करो, क्या तुम ना हमें रिटायर कर दो और घर गृहस्थी की जो बागडोर है वो अपने हाथ में ले लो। है? मतलब माता जी? मतलब ये कि अब तुम जाके समधियों से बात करो तो शायद बात बने। अब जो हम नहीं कर पाए वो शायद तुम कर लो। माता जी 35 साल में पहली बार आपने हमें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। माता जी हम जी जान लगा देंगे समधियों को समझाने में, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हाँ देख लीजिएगा आप। तुम्हारे हौसले बुलंद हैं, ये अच्छी बात है जौनपुर वाली, लेकिन कहा है कि ये काम इतना आसान भी नहीं है। ये जो समधी होते हैं ना, ये अकड़, घमंड, नखरे, इस सब की ठंड में जमे घी की तरह होते हैं, जो सीधी उंगली से नहीं निकलते। माता जी आप चिंता मत कीजिए, हमें उंगली टेढ़ी करनी भी आती है। अब देखिएगा इसे हम कैसे अंजाम तक पहुंचाते हैं। जरा होशियारी से जौनपुर वाली, कहीं अंजाम की जल्दबाजी में कोई गलती मत कर बैठना। हाँ, जिससे ये रिश्ते की जो नाजुक डोर है यही टूट जाए। अब बेफिक्र हो जाइए माता जी, हम रिश्तों की डोर को मजबूत भी करेंगे और देखिएगा अंजाम भी सुखद ही होगा। हाँ हम अभी आते हैं रसोई से। हाँ अम्मा जी संभल के।
नहीं नहीं गौरी बिटिया, तुम चिंता मत करो, हम सब कर लेंगे, संभाल लेंगे, हम कर लेंगे, चिंता ना करो। यहाँ आओ मुंबई वाली, आओ। देखो हम समझाते हैं। देखो, अगर चोर को नगर का चौकीदार बना दो तो चोरियां ही बंद हो जाती हैं। कुछ समझी मुंबई वाली? हाँ। रात के 10 बज रहे हैं। गौरी जी अभी तक किचन में क्या कर रही हैं? देख के आते हैं। यहाँ पर भी नहीं है। दादी जी के साथ होंगे। वैसे भी दादी जी का कोई काम आजकल गौरी जी के बिना होता का है। दादी जी। अरे मुन्ना, कुछ चाहिए तुम्हें? नहीं मतलब कोई नजर नहीं आ रहा है, सबका है। सब लोग यानी गौरी। नहीं दादी जी मतलब। अरे सब जानते हैं तुम्हारे मतलब। अब परेशान कर रही हैं हमें। अच्छा चलो, नहीं करते परेशान। गौरी तुम्हारी अम्मा के कमरे में है। अच्छा दादी जी, एक बात पूछें आपसे? पूछो। अम्मा ने हमारा गुस्सा गौरी जी पे तो नहीं उतारा ना? अरे नहीं, उसे हमने ऐसे कामों में व्यस्त कर दिया है ना कि गुस्सा, प्यार, मोह, माया सब भावनाओं से ऊपर उठ गई है वो। यकीन नहीं आता? जाके खुद देख लो अपनी अम्मा के कमरे में, सब पता चल जाएगा। अच्छा। अरे 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 भोलेनाथ, अरे कितना दर्द हो रहा है, हम क्या बताएं हैं? ये माता जी को ना हमारे ऊपर तनिक दया नहीं आती, हमेशा हुक्म सुना देती, जबकि ये जानती हैं कि हमारी दो बहू हैं, लेकिन खटना तो हमें ही पड़ता है ना हर जगह। सॉरी, मतलब माफ करना अम्मा जी, हमारी वजह से आपको तकलीफ हुई। अब ये माफी वाफी छोड़ो गौरी, हमें ये बताओ कि तुम यहाँ के रीति रिवाज परंपराएं निभा पाओगी? नहीं मतलब इतने बड़े शुक्ल खानदान की बहू होने की जिम्मेदारी ले पाओगी तो ही हम समधियों से बात करें, नहीं तो ऐसा ना हो कि हम समधियों के मनुहार करें, उनके हाथ पांव जोड़ें और तुम हमारी नाक कटा दो। नहीं नहीं अम्मा जी, ऐसा नहीं होगा। मतलब हम आपको निराश नहीं होने देंगे, हर रीति रिवाज और परंपराओं का मान रखेंगे। अब और आपको किसी शिकायत का मौका भी नहीं देंगे। अम्मा, 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 अम्मा क्या हुआ आपको? दादी जी ने कहा आपकी तबीयत ठीक नहीं है। क्या बताएं मुन्ना हम तुम्हें, हैं? तुम्हारी दादी जी का फरमान था कि 100 लोगों का खाना बनाना है, बस वही किया हमने बेटा, और देखो भुगत रहे हैं, हाथ पैर टूट गए हमारे। तो अम्मा आपको ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? खाना बाहर से भी तो मंगवाया जा सकता था ना? नहीं मुन्ना बेटा, आज तक हमने तुम्हारी दादी जी का हुक्म कभी नहीं टाला। अब जो काम आज तक नहीं किया है वो आज करके हम अपना नाम क्यों खराब करें, बताओ भला? लेकिन अम्मा। नहीं मुन्ना,
अब ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, गौरी है ना, हर काम में हमारा साथ देगी। सच अम्मा? पता है मुन्ना, माता जी ने ना समधियों को मनाने की जिम्मेदारी हमको सौंपी और हमने उन्हें कल मिलने का बुलावा भी भिजवा दिया है। अब बेटा कल फैसला हो ही जाए, या तो वो लोग गौरी को स्वीकार कर लें या फिर इस घर से नाता ही तोड़ दें। पर अम्मा ये जरा रिस्की है, मतलब अगर वो नहीं माने तो जो होना है सो हो जाए मुन्ना, लेकिन हम गौरी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, देख लेना तुम। हाँ, पर अम्मा दीदी और बुआ को अपने ससुराल वालों से सुनना पड़ सकता है। तुम चिंता मत करो मुन्ना, अरे हम जानते हैं ना उन लोगों को कैसे मनाना है। हाँ, और हम हैं ना मुन्ना, तुम फिक्र मत करो, हम सब संभाल लेंगे। हाँ जी अम्मा, लाइए हम भी पैर दबा देते हैं आपके। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम जाओ। गौरी तुम भी थक गई होगी बेटा, है? जाओ जाके आराम करो, जाओ। अम्मा जी लेकिन नहीं बस जाओ जाओ, खुश रहो। भोलेनाथ। थैंक यू अम्मा, आप गौरी जी की खुशी के लिए इतना सब कुछ कर रही हैं। नहीं मुन्ना, हम तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ कर रहे हैं। तुम्हें अपनी अम्मा पे भरोसा है ना? अच्छा अब जाओ जाओ, जाके आराम करो, हैं? जाओ, चिंता मत करो, जाओ। आज की रात खुश हो लो गौरी, कल से तो तुम्हारी जिंदगी में दिन रात का फर्क ही मिटा देंगे हम। कुठे गेला शिव? शिव, शिव काय करतोयस तू? काय करतोस तू? काय करतोस तू? आज हम बहुत बहुत खुश हैं गौरी जी। आज अम्मा ने पहली बार आपको हक दिलाने की बात की है और वो कोशिश भी कर रही। सच कहें तो पहले थोड़ा सा घबराए हुए थे कि क्या पता अम्मा हमारा गुस्सा आप पे उतारें और आप उनका गुस्सा हम पे उतारें। नाही नाही, मी का राग काढेन तुझ्यावर? तो दिन में फोन क्यों नहीं उठाया था हमारा? अरे 100 लोगों का खाना बनाना था, मग वेळच नव्हता। अभी तो शुरुआत है गौरी जी, अभी से ऐसी हालत है। गौरी जी कल से आप रसोई संभालेंगी, फिर तो आपके पास हमारे लिए कोई टाइम ही नहीं होगा। असं कसं? मी काढेन ना वेळ, प्रॉमिस। शिव, रागवतोयस काय? मी म्हटलं ना मी वेळ काढेन, पक्का प्रॉमिस। ठीक है, पर हमें मनाने के लिए आपको हमारी एक बात माननी होगी। काय करतोयस तू? शिव,
कुठे गेला? काय करतोस तू? हे काय? काय करतोस तू? गाऊन? अरे हा तर मिथूनने दिला होता आपल्या लग्नात मला. पण मी दुसरीकडे ठेवलं होतं. तुला कसं सापडला? हम अपना कुछ सामान ढूंढ रहे थे तो मिल गया, पर आपने ये अभी तक पहना क्यों नहीं? ते आपको ये पहनना होगा. नाही नाही शिव, मी नाही घालणार आहे ते. हमारे लिए. वेडाच का? मी नाही घालणार आहे. ठीक है फिर हम पहनते हैं. काही काय बोलतेस तू? देखिए गौरी जी, इतना सा तो समय मिलता है हमें हमारे लिए, उसमें भी आप किंतु परंतु करके समय बर्बाद कर देंगे. हमारा क्या होगा? हम कैसे जिएंगे बताइए? चलिए जी लेंगे, क्या करें आप. ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा. काय? ये रातें, ये मौसम, नदी का. मी घालून येते, पण तू गाऊ नकोस. दे ना. हाय. छाने लगा मदहोशी का समा, गाने लगा बादलों संग आसमां. हो छाने लगा मदहोशी का समा, गाने लगा बादलों संग आसमां. ये साजिशें मौसम की सारी, या तेरे इश्क की खुमारी. हो तुझे कैसे बताऊं गोरी, ये जो परदेस मेरा देश हुआ रे. ओ छाने लगा मदहोशी का समा, गाने लगा बादलों संग आसमां. बूंदे बूंदे छू के तुझे कहने लगी हाल मेरा. मूंदे मूंदे अखियों में भी देखूं मैं चेहरा तेरा. अब तो मुझे नया नया सा लागे सारा ये जहां. तेरे संग बीते हर पलों की खुशबू है जगह जगह. छाने लगा मदहोशी का समा, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप. ये साजिशें मौसम की सारी, या तेरे इश्क की खुमारी. हो तुझे कैसे बताऊं गोरी, ये जो परदेस मेरा देश हुआ रे. मला झोप येते, मी झोपते. छाने लगा मदहोशी का समा, हो गाने लगा बादलों संग आसमां. पर हमें नहीं आ रही. मी